प्रश्नों से करता वो बड़ा तीखावार है। चारों खाने चित्त आज पूरी सरकार है। बिहार को बदलने का उसे जुनून सवार है। कोई त्रिपुरारी कहे, कोई कहे सनाब बिहार है। हम सब जितने भी थे खास लोग बन गए सब आम थे, और मीडिया तो थी पर ज़्यादातर गुलाम थे। जैसे क्या है कि जब कोई निष्पक्षता के साथ, ईमानदारिता के साथ में पत्रकारिता करता है, समाज सेवा करता है देश के साथ में, तो बहुत अच्छा लगता है। और जब ऐसे में वो इंजीनियर बन के चैन से सोए रोए सभी बिहारी, ऐसा कैसे कर सकता वो उदित पुत्र त्रिपुरारी। उसके साथ अन्याय होता है तो आप देश के किसी कोने में भी खड़े रहिए। क्या अन्याय हुआ उनके साथ? देश के बहुत अच्छे सपूत हैं, और वो सिर्फ अपनी माँ के बेटे नहीं हैं, सनाब बिहार हैं। सनाब बिहार ही नहीं, सनाब भारत हैं। दिन अच्छा दिन नहीं होता है, वो दिन हो जाता है काला जब पत्रकार और कवि के मुंह पर लग जाता है ताला। का बिहार की कहानी जिसको सुन के आ जाएगा आंखों में पानी। एक समय था जब थी चरम पर चाटुकारिता, लोग तरस गए थे देखने को सच्ची पत्रकारिता। चारों तरफ लूट शोषण मचा हाहाकार था, दबंगों के हाथ में पूरा ये बिहार था। किसी से भी डरे नहीं, किसी से भी झुके नहीं, प्रश्न सबसे पूछता वो सिंह सदाहरता। उसके पूछने का ढंग दुनिया को भा गया, छोटे से वो गांव का विश्व में वो छा गया। सभी भ्रष्टाचारी कर्मचारी और भ्रष्टाचारी सभी मौन हैं, जनता हुई खुशहाल और चमचे सभी मौन हैं। और दुर्योधन ने पूछा ऐसा करने वाला कौन है। इस वक्त मेरे साथ यूपी के गोंडा जिला से चलकर आए हुए हैं पश्चिमी चंपारण की धरती पे, तो उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार पश्चिमी चंपारण की धरती पे आना और मनीष कश्यप के समर्थक रैली में आने का उद्देश्य क्या है, और आखिरकार मनीष कश्यप के समर्थक रैली में ये कैसे मौजूद हुए हैं, और मनीष कश्यप के समर्थक रैली में आकर इनके क्या प्रतिक्रिया है। मनीष कश्यप, सबसे पहले सर आपको हमारे न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद सर, मेरा नाम राहुल तिवारी है और मैं यूपी के गोंडा जिले से आया हूँ मनीष कश्यप जी के समर्थन रैली में। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार मनीष कश्यप के समर्थक रैली में आए हुए हैं गोंडा जिला से चलकर, तो उन्हीं के रैली में आपकी गोंडा जिला से उतना दूर से आए हुए हैं? नहीं, जैसे क्या है कि जब कोई निष्पक्षता के साथ, ईमानदारिता के साथ में पत्रकारिता करता है, समाज सेवा करता है देश के साथ में, तो बहुत अच्छा लगता है। और जब उसके साथ अन्याय होता है तो आप देश के किसी कोने में भी खड़े रहिए। क्या अन्याय हुआ उनके साथ में? वो तो आतंकवादी है ना? नहीं, मनीष कश्यप ऐसा सख्त है, आतंकवादी है। आतंकवादी कैसे हो सकते हैं? अगर आतंकवादी नहीं रहता तो तमिलनाडु के जेल में पेश होता। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हत्या करना है, यानी बोलने की स्वतंत्रता जो हमारा मौलिक अधिकार है। अगर बोलने पे स्वतंत्रता नहीं है तो बहुत सारे लोगों ने कहा मोदी तेरी कब्र खुदेगी, बहुत सारे लोगों ने योगी को गाली दी, बहुत सारे लोगों ने APJ अब्दुल कलाम को गाली दी। तो बोलने की यहाँ पर स्वतंत्रता है, तो आपकी बोलने की स्वतंत्रता पर हर कोई आदमी बोलता है। तो इस पर अगर आप इस तरीके से NSA लगाएंगे तो हमें नहीं लगता है कि इस देश के बहुत ऐसे रेयर केस होंगे जो कोई बच सकता है। नहीं तो हर कोई कभी ना कभी कुछ ना कुछ इतना उल्टा सीधा बोला ही होगा, अगर उस पर आप बारीकियों से नज़र डालें। और उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, ठीक है। वो देश के बहुत अच्छे सपूत हैं, और वो सिर्फ अपनी माँ के बेटे नहीं हैं, सनाब बिहार हैं। सनाब बिहार ही नहीं, सनाब भारत हैं। ऐसे बेटे को की हर जगह पर ज़रूरत है। तो इसीलिए हम वहाँ से चल कर आए, सिर्फ एक स्पेशल इसी काम के लिए कि आज समर्थन की यात्रा में अगर हम लोग नहीं बोलेंगे, जैसे आप पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, जैसे किसी भी अन्याय के खिलाफ जब आप नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेगा, तो फिर उस समाज का विनाश तय है। क्योंकि वहाँ का जो राजा है वो क्रूर हो जाएगा, वो अपने हिसाब से प्रजा के साथ शोषण करेगा। और जब यहाँ पर पत्रकार और कवि ये दो बोलते हैं तो उनका शोषण नहीं हो पाता है। जैसे हमने एक लाइन लिखी थी, आते आते मैंने एक लाइन लिखी कि वो दिन अच्छा दिन नहीं होता है, वो दिन हो जाता है काला जब पत्रकार और कवि के मुंह पर लग जाता है ताला। ठीक है। तो इस तरीके से जब उनके साथ अन्याय हुआ, कहते हैं कि और हम लोग डरते नहीं हैं, पत्रकार हुआ या कवि हुआ डरता नहीं है। कुमार विश्वास जी ने कहा है कि हम शब्द वंश के हरकारे, सच कहना अपनी परंपरा, हम उस कबीर के वंशज हैं जो बाबर अकबर से नहीं डरा। वाह। किसी से नहीं डरे थे वो। तो हमारे कहने कवि और पत्रकार कभी किसी से डरते नहीं, सच बात रखते हैं। आप कवि हैं क्या? जी बिल्कुल कवि हैं। आप कवि हैं? जी। तो एक क्या कहिएगा मनीष कश्यप के लिए? मनीष कश्यप जी के लिए मैंने एक गाना लिखा है जिसमें रैप और मेलोडी दोनों शामिल है। मैं आपको सुनाऊंगा। पूरी जीवनी पर मैंने उनकी उतार के रखी है, सुनिए
कि आज मैं सुनाऊंगा बिहार की कहानी, जिसको सुन के आ जाएगा आंखों में पानी। एक समय था जब थी चरम पर चाटुकारिता, लोग तरस गए थे देखने को सच्ची पत्रकारिता। जितने भी थे खास लोग बन गए सब आम थे, और मीडिया तो थी पर ज़्यादातर गुलाम थे। चारों तरफ लूट शोषण मचा हाहाकार था, दबंगों के हाथ में पूरा ये बिहार था। ऐसे में वो इंजीनियर बन के चैन से सोए रोए सभी बिहारी, ऐसा कैसे कर सकता वो उदित पुत्र त्रिपुरारी। नौकरी ही सब कुछ है, इस स्लोगन को तोड़ के आ गया समाज सेवा करने वो इंजीनियरिंग को छोड़ के। 2018 में सभी को निहारता, आ गया वो प्रश्नों से रामबाण मारता। किसी से भी डरे नहीं, किसी से भी झुके नहीं, प्रश्न सबसे पूछता वो सिंह सा दहाड़ता। उसके पूछने का ढंग दुनिया को भा गया, छोटे से वो गांव का विश्व में वो छा गया। सभी भ्रष्टाचारी कर्मचारी बेचैन रहे और खौफ उन्हें हरदम रहे, वो आ गया वो आ गया। तो जनता हुई खुशहाल और भ्रष्टाचारी सभी मौन हैं। जनता हुई खुशहाल और चमचे सभी मौन हैं। और दुर्योधन ने पूछा ऐसा करने वाला कौन है। तो जिस तरीके से आपने पूछा कि आप क्यों आए हैं चलकर, मैं क्यों आया हूँ, ये 4 लाइन आपको बताएगी कि मैं क्यों आया हूँ। उनके ही मंत्री, उनके ही दुश्मन, मतलब एक तरीके से जो भ्रष्टाचारी थे, उन लोगों ने अपने राजा से क्या कहा, दुर्योधन से, कि प्रश्नों से करता वो बड़ा तीखावार है। चारों खाने चित्त आज पूरी सरकार है, बिहार को बदलने का उसे जुनून सवार है। कोई त्रिपुरारी कहे, कोई कहे सनाब बिहार है, हम सब जिससे परेशान वो मनीष पत्रकार है, मनीष पत्रकार है। और फिर क्या था कि दुर्योधन ने जाल बिछाकर उसको ऐसे फंसाया, जिसे देखकर सारा जमाना आज बहुत गुस्साया। हमने भी तो सुने हुए हैं बहुत कहानी और बड़े किस्से, पर जाने कैसे लगा दिया उसके ऊपर अन्य से। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, और इस बात को आप ज़रूर नोटिस करिएगा कि इसमें फैसला कोर्ट का है, लेकिन साजिश दुर्योधन की है। लेकिन ध्यान रहे उस दुर्योधन को कि महाभारत के उस दुर्योधन की तरफ से कर्ण था, अंगराज कर्ण थे, जो बहुत ही वीर थे, सुरक्षा कवच उनके पास था। भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, ये सब उन्हें बचा नहीं पाए थे, क्योंकि वो अन्याय के साथ थे। तो अन्याय के साथ रहने वाले इस दुर्योधन को कोई बचा नहीं पाएगा, क्योंकि हम लोगों का प्यार और दुलार उसके साथ है। तो मैं यही कहूँगा कि दुर्योधन ने जाल बिछाकर उसको ऐसे फंसाया, जिसे देख के सारा जमाना आज बहुत गुस्साया। हमने भी तो सुने हुए हैं बहुत कहानी और बड़े किस्से, पर जाने कैसे लगा दिया उसके ऊपर अन्य से। लेकिन मनीष कश्यप जीतोगे तुम, होगी जीत तुम्हारी, क्योंकि तेरे साथ खड़े हैं दिल से सभी बिहारी। 100 कुत्तों की झुंडों पर पड़ता है सिंह अकेला भारी। तुम लड़ो समर्थन खुला है, तुम जीतोगे त्रिपुरारी। तुमको जो उसने जेल किया उसमें ना कोई साहस है, कृष्ण को कैद करने का दुर्योधन का दुस्साहस है। उसने अपने किए हुए हर कर्मों का था फल भोगा, जो हाल हुआ उस दुर्योधन का हाल वही इसका होगा। ये दुस्साहस इस दुर्योधन को पड़ जाएगा भारी, पूरा भारत करे समर्थन गाए राहुल तिवारी। तुम लड़ो समर्थन खुला है, तुम जीतोगे त्रिपुरारी। बने रहे हमारे पब्लिक टाइम न्यूज़ के साथ। अगर फेसबुक पर पहली बार हमारे खबर को देख रहे हैं तो फॉलो करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।